Like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस सीरीज में हम सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सेंटेंस के सब्जेक्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जितना ही छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है। कुछ खास बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है यूज ऑफ जीरंड एज अ सब्जेक्ट। यूज ऑफ जीरंड एज अ सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीरंड होता क्या है, कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। तो जीरंड की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दें, यहाँ पे एक वर्ड आया वर्ब। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, मतलब कर्ता जो भी कार्य करता है वो क्या होती है, क्रिया, वर्ब। तो अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वह हमारा जीरंड बन जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम लें तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो इसमें देखिए जो हमारी वर्ब है वो है वॉक। हम वॉक के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है वॉकिंग। तो हम पूरा क्या बोलते हैं, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। जो चलना होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे जो जीरंड है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि हमने जीरंड जो बनाया है वो एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। कैसे, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, जो चलना होता है वो यूजफुल होता है हेल्थ के लिए। तो क्या यूजफुल होता है हेल्थ के लिए, चलना यूजफुल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा जीरंड। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आया स्मोकिंग इज हार्मफुल, मतलब स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल होता है। तो इसमें भी जीरंड कैसे बना, वर्ब यहाँ पे क्या है स्मोक, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने जोड़ा तो वो बन गया स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर हम ऐसे तीसरा एग्जाम्पल देखें तो लिखा है स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। जो स्विमिंग होती है वो गुड एक्सरसाइज होती है। तो हमने जो वर्ब है यहाँ पे स्विम, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाया तो वो बन गया जीरंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ जीरंड एज अ सब्जेक्ट। जीरंड क्या होता है, अगर हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दें तो वो जीरंड बन जाता है। और यहाँ पे हमने ये देखा। अगर हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू एज अ सब्जेक्ट। ध्यान रखिए जब मैंने इन्फिनेटिव बोला तो उसके साथ मैंने टू बोला। तो इससे क्या है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि जो इन्फिनेटिव है वो टू ही होता है। मतलब क्या, अगर हम किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इतना याद रखें, आपको कभी भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। एग्जाम्पल अगर हम ले पहला, तो इसमें लिखा है टू वर्क इज वर्कशिप, मतलब कार्य ही पूजा है। तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्क, वर्क के पहले क्या लगा दिया, टू। मतलब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वर्क है उसके आगे टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव टू बन गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, मतलब स्मोक जो है वो आपकी बैड हैबिट है। तो इसमें वर्ब क्या है, स्मोक, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, टू। तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव टू। अगर हम अपने तीसरे टॉपिक की बात करें जो कि शायद आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सब कंफ्यूजन रहती है कि हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं, देयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और ये एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज होता है। तो बस आपको याद रखने की अगर कोई बात है तो इतनी कि अगर समय, दूरी, मौसम आदि को बताना हो तो हम इट का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें टाइम, डिस्टेंस, वेदर इन सब के बारे में बताना हो तो हम इट का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। अगर हमें किसी का इंट्रोडक्शन देना हो, इंट्रोडक्शन देने का मतलब है अगर हम किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें देयर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम देयर को एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इट का एग्जांपल लें तो इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में बताया, वेदर के बारे में, ये आज गर्मी नहीं है तो हमने इट से शुरुआत किया। इसी प्रकार अगर हम देयर का करें तो लिखा है देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो यहाँ पे हमने राजा को इंट्रोड्यूस किया तो देयर जो है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें इट की तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने वेदर की बात की इसलिए हमने इट का प्रयोग किया। अगर हम यही किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो हम किसका यूज करते, देयर का। तो जैसे लिखा है देयर इज अ डॉग एट द गेट, एक कुत्ता है जो गेट पे है।
तो यहाँ पे हमने डॉग को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे जो देयर है वो कैसे यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट। अगर हम आज के लेक्चर की समरी लें तो देखिए हमने आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़े पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, जैसे यूज ऑफ जीरेंड, यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू एंड यूज ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट। अगर हम याद सबसे इंपॉर्टेंट बातों को याद रखें तो क्या है, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव टू बन जाता है। और अगर हमें मौसम, दूरी के बारे में बात करनी हो तो हम इट लगाते हैं, अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर लगाते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो प्रेडिकेट और उसके पार्ट पे होगा। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं और कैसे यूज होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।